ताज़ा होले विद रिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज हम आपको बायजूस के बारे में बताएंगे। आखिर ये बायजूस आया कहाँ से, इसका नाम बायजूस क्यों है और ये आइडिया किसको आया, कैसे शुरुआत हुई, कंपनी आज कहाँ पहुँच चुकी है, सब कुछ। तो शाहरुख खान के ऐड से लेकर के टीम इंडिया की जर्सी तक, उसके अलावा बीते कुछ सालों में हर पेरेंट्स के जुबान तक बायजूस पहुंच चुका है। लेकिन क्या आपको इसके पीछे की कहानी पता है? इसके पहले आपको बताएं कि 2021 में पेटीएम से भी ज़्यादा वैल्यू इसके हो गए थे, मतलब जो बायजूस की वैल्यू होती है वो पेटीएम से भी ज़्यादा हो गई और नंबर 1 स्टार्टअप में ये गिना जाने लगा। 8 कंपनियां इनके अधिग्रहण में हैं और अभी ये आईपीओ लाने के भी होड़ में है। अब आपको हम इसकी कहानी की शुरुआत बताते हैं। केरल के अझीकोड नाम का एक जगह है, वहाँ का एक कस्बा है। वहीं इनके पिता रविंद्रन और शोभन वल्ली थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम बायजूस रखा। इनके पिता फिजिक्स के टीचर थे, इनकी माँ मैथ्स की टीचर। तो दोनों इनके पास था, मतलब इनके पास ये बहुत ही अच्छी एक तरह से कहें तो इनके पास देन थी कि इनकी माँ मैथ्स टीचर थी, इनके पिता फिजिक्स टीचर थे और इसीलिए ये पढ़ने में बहुत तेज थे। बचपन से ही सब कुछ इनको समझ आता था, सब कुछ बताया जाता था। 2003 की बात है, बायजूस ने नौकरी से 2 महीने पहले के लिए छुट्टी ले ली और एमबीए की तैयारी में जुट गए, क्योंकि इनके फ्रेंड एमबीए की तैयारी कर रहे थे। तो इन्हें पढ़ने का बड़ा शौक था, तो इन्होंने सोचा मैं पढ़कर एक बार ट्राई करता हूँ। इन्होंने बिना तैयारी किए एमबीबीएस की परीक्षा दी, 100 परसेंटाइल आया। उसके बाद इन्हें लगा कि ये तुक्का तो नहीं, फिर दूसरी बार परीक्षा दी, फिर 100 परसेंटाइल आया। इससे समझ सकते हो आप कि ये बाकी बच्चों से डिफरेंट थे। जहाँ लोग जद्दोजहद करते हैं तब जाकर वो एमबीए जैसी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं, एमबीए का जो पात्रता परीक्षा होता है, और यहाँ ये बिना तैयारी किए 2 बार 100 परसेंटाइल लेकर आ चुके थे। शुरुआत में 2 लोगों ने बायजूस से पढ़ने की इच्छा रखी, फिर 8 हुए, अचानक 16 हुए, फिर 2007 तक बायजूस की लोकप्रियता का आलम यह हो गया कि ऑडिटोरियम में क्लासेस लेनी पड़ी, जहां 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स आने लगे। एक हफ्ते में 9 शहरों में इनके क्लासेस होने लगे। 2009 तक ये सिलसिला चलता रहा। 2009 से इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया और उसके बाद ऑनलाइन भी बच्चों की तादाद ऐसे बढ़ने लगे। बायजूस महसूस करते थे कि उनके कई स्टूडेंट्स जो हैं उनको बेसिक्स पता ही नहीं है, क्योंकि स्कूल्स जो है वो नंबर पर फोकस करते हैं और जो आमतौर पर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं वो इनका क्लियर ही नहीं रहता है, और इसीलिए उन्होंने उस पर ही फोकस किया। और रविंद्र बायजू ने दिमाग की बत्ती जली और ऐसा आइडिया आया कि एडिटेक इंडस्ट्री को बदलकर इन्होंने पूरी तरीके से चेंज कर दिया। 2011 में थिंक एंड लर्न बायजूस ऐप का पेरेंट नाम लॉन्च किया और बायजू ने अपना फोकस इंजीनियरिंग या एमबीए की तैयारी करने वालों से शिफ्ट कर 1 से 11वीं कक्षा तक कर रखा, यानी कि बेसिक्स पढ़ाना शुरू किया, बच्चों का क्लासेस लेने शुरू किए, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ें नोटिस की कि वो जो लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका बेसिक ही क्लियर नहीं है, फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वही क्लियर नहीं है। इसीलिए इन्होंने कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू की और 25 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इस मार्केट की तरफ से उस वक्त किसी का फोकस नहीं था। 25 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट थे। बायजू को अपनी सोच को एक प्रोडक्ट के रूप में उतारने में 4 साल का वक्त लगा। 2015 में बायजूस ने ऐप लॉन्च किया और स्टार्टअप की तरक्की में पंख लग गए और आज बायजूस कहाँ पहुँच चुका है ये आप सबको पता है। तो फिलहाल आज की इस कहानी में इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। शुक्रिया।